यस स्टूडेंट्स, तो आपका टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बाद बात करते हैं टाइप ऑफ डिसऑर्डर। कौन कौन से डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा तो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो हमारा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम बोल सकते हैं ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर ये है। उसके बाद हमारा सेकंड डिसऑर्डर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि SPD। उसके बाद नंबर 3 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। ठीक है, ASD शॉर्ट फॉर्म है इसका। एंड नंबर 4 ऑपरेशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर ODD। ठीक है ना, ODD। उसके बाद ओबेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में से आपको एक डिसऑर्डर तो आएगा 101%। ठीक है ना, क्योंकि डिसऑर्डर जो आएगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD। क्या है ये? ठीक है, ADHD। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन है या कोई चिल्ड्रंस है वो क्या होता है, वो होता है इनअटेंशन हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। ठीक है ना, मतलब वो अटेंशन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता है उसका, कोई भी वर्क करे या कुछ भी करे या प्लेइंग में कुछ भी, तो वो इन अटेंशन रहता है, अटेंशन नहीं रहता है सर एकदम। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, जो इसके पॉइंट्स हैं, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर रहता है, हाइपर एक्टिविटीज़ करते हैं ज़्यादा। ठीक है, इम्पल्सिविटी जो कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ भी वर्क बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, वो होता है इम्पल्सिविटी। या किसमें कौन सा होता है ये? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो क्या होता है, क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरो से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है, इनअटेंशन हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। जो पर्सन है वो ये तीन चीज़ें पर ज़्यादा उसको रहता है, अटेंशन नहीं रहता है, हाइपर एक्टिविटी करता है, एंड जो इम्पल्सिविटी है वो करता है, उत्तेजक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये ADHD है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स भी हैं, वो मैं आपको नोट सब सेंड कर दूंगा। उसके बाद सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स का मीन्स है जो पर्सन है वो ट्रबल करता है रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, कोई भी चीज़ उसको रिसीविंग करने में ट्रबल है, उसको रेस्पॉन्स देने में उसको ट्रबलिंग होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में आ जाता है इसके। ठीक है, तो ये हमारा 2 टाइप्स मैंने बता दिए आपको। यस, तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो ट्रबल करता है, हमारा जो सेंस है वो ज्ञानेंद्री ट्रबल रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, कोई भी चीज़ है उसको रिसीविंग और रेस्पॉन्स करने की इंफॉर्मेशन में ट्रबल होता है। ठीक है, उसमें आपका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज़ ट्रबल रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कमिंग थ्रू द सेंस। ये हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या है, अब कुछ मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ। सिम्टम्स प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट वन सेंस लाइक हेयरिंग, टच और टेस्ट। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के। ठीक है ना, सिंपल है, आपका ब्रेन हमारा वो ट्रबल करता है रिसीविंग एंड रेस्पॉन्ड करने में। ठीक है ना, तो डिसऑर्डर्स ये हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मीन्स है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एज इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है ना, कोई विकसित होने वाली अपंगता का समूह, मतलब कोई भी हमारा ब्रेन है, ठीक है ना, वो अच्छे से हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका वो ग्रुप है। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कोई भी जैसे कि ब्रेन हुआ या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हमारा डेवलपमेंटल नहीं हुआ उसका, वो है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ASD इंक्लूड्स ए वाइड रेंज एंड लेवल ऑफ डिसेबिलिटी। क्या है, डिसेबिलिटी का वाइड रेंज है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विस्तार में है। ठीक है, तो जो पीपल विद ASD ऑफन हैव दीज कैरेक्टराइज लाइक ऑनगोइंग सोशल प्रॉब्लम्स दैट इंक्लूड डिफिकल्टी टू कम्युनिकेटेड एंड इंटरेक्टेड विद अदर्स। इसमें क्या होता है,
जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो पर्सन है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें। वो जैसे कि कम्युनिकेटेड करने में प्रॉब्लम होता है, उसको इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बातचीत करने में, ठीक है। ये हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद रिपीटेड बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है रिपीटेड रहता है, और जो उसका एक्टिविटी या कोई इंटरेस्ट है बहुत ही कम रहता है एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना, लिमिटेड इंटरेस्ट रहता है उसका। इसमें जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सिम्टम्स आपके इसका सिम्टम्स हार्ड द इंडिविजुअल एबिलिटी टू फंक्शन सोशल एंड और वर्क एंड अदर्स एरिया ऑफ लाइफ, ठीक है। सम पीपल आर माइंडली इम्पायर्ड बाय देयर सिम्टम्स वाइल अदर आर सेवरली। कुछ इसमें जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं और कुछ इसमें जो ज़्यादा होते हैं वो सेवरल डिसेबल्ड, ठीक है। आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, हो गया है। यस, नेक्स्ट हमारा ऑप्शनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो चाइल्ड है वो ऑनगोइंग पैटर्न यानी कि अपना जारी रखता है, जैसे कि उसका मूड है इरिटेबल मोड हो जाता है, ठीक है, बिहेवियर एंग्री हो जाता है वो, ठीक है, और आर्गूमेंटिव बिहेवियर आर्गूमेंट करता है, एंड विंडिकनेस, ठीक है, और जो प्रतिशोधता मतलब रिवेंज लेने को वो हमेशा रहता है, ठीक है। इसका ऑप्शनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर हो गया, कोई भी हमारा चाइल्ड है या पर्सन है, उसमें क्या होता है, उसका इरिटेबल मूड, ठीक है, एंग्री रहता है वो, विक्टिमनेस होता है, फिर सोता है, रिवेंज लेने का सोचता है वो बार बार, ठीक है ना। प्यूपिल अथॉरिटी, द चिल्ड्रन बिहेवियर ऑफन डिस्टर्ब द चिल्ड्रन नॉर्मल डेली एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एक्टिविटीज विद इन द फैमिली एंड द स्कूल। एंड जो इसके सिम्टम्स हैं ऑप्शनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स के, जो सिम्टम्स है, एक्टिविटीज रिफ्यूज द कंप्लीट विद मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेंस सपोर्टेड रूल्स, परफॉर्म एक्शन deliberately to annoy others, in angry and resentful of others, argues, often blames others from the mistakes, frankly lost temper, spiteful, seeks revenge, ठीक है। ये इसके कुछ डिसऑर्डर आपका सिम्टम्स बता दिए मैंने इसके, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया। ऑप्शनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर के हमारा जो भी पर्सन है वो अपना जारी रखता है किसको, इरिटेबल मूड्स, ठीक है आपका, और विक्टिमनेस हो गया आपका, प्रतिशोधता रहती है उसके अंदर, ठीक है, और एंग्री रहता है वो ज़्यादा, इरिटेबल, ठीक है, एंग्री हो गया इसमें आपका। तो ये आपका ऑप्शनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। अब ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हमारा ओके यस, नेक्स्ट हमारा ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि पागलपन सा मान लो उसको आप, ठीक है, सनकी हो जाता है जब कोई, ठीक है, तो तब की बात है ये। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर वेयर पीपल फील द नीड टू चेक थिंकिंग रिपीटेडली, परफॉर्म सर्टेन रूटीन रिपीटेडली, और हैव सर्टेन थॉट्स रिपीटेडली, ठीक है, रिपीटली, ठीक है। पीपल आर अनेबल टू कंट्रोल either and thoughts of the activities for more than a short period of time. Common activities include hand washing, counting, ठीक है, of things and checking to see if door is locked, ठीक है। ये आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ये, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई पर्सन है वो एक आसन की टाइप हो जाता है, ठीक है, सब कुछ वो रिपीटली करता है, कुछ भी मतलब कभी कुछ करने लग जाता है, कभी कुछ, कभी अपने काउंटिंग करने लग जाता है, बार बार हैंड वॉश करता है, जो कि एक पागलपन सा उसके अंदर आ जाता है ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में, ठीक है। सन की टाइप हो जाता है उसको, वो थिंकिंग को वो थोड़ा कैचिंग करने में उसको प्रॉब्लम आता है, मतलब कि एकदम पागलपन सा उसको अंदर रहता है। तो उसको जरूरत है, जो सिम्टम्स हैं उसको ज़रूरत है एक साइकोलॉजिस्ट की, ठीक है, और बेटर डायग्नोसिस्ट जांच के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये हमारे आपका जो डिसऑर्डर हैं 5 टाइप्स के, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो भी पर्सन है वो चाइल्ड है वो कहता है इनअटेंशन रहता है, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी,
ठीक है। ये उसके 3 जो मुख्य वर्ग हैं वो होता है। और आपका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इट इज ट्रबल फॉर रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। जो भी हमारा पर्सन है उसको रिसीविंग और रेस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम होता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, वो मैंने आपको बता दिया है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के बारे में कि दिस इज द ग्रुप डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ग्रुप डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। कोई भी हमारा मतलब कि पूर्ण रूप से कोई भी हमारा अंग है या ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ वो, ठीक है। उसके बारे में ही मैंने आपको बता दिया। ऑपरेशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। ऑपरेशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर मीन्स आपका जो है कंडीशन जो स्टूडेंट्स है या चाइल्ड है वो कहता है एंग्री रहता है, इरिटेबल मूड रहता है, वीकनेसनेस होता है, रिवेंज लेने का उसका वो रहता है, ठीक है। मतलब कि एक बोलते हैं ना शैतान बच्चा या चाइल्ड वो होता है, ठीक है ना, गुस्से में रहता है, उसको कोई मार देगा तो रिवेंज लेने के लिए रेडी रहता है, वो हमारा ऑपरेशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर्स में आता है। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, ठीक है। मीन्स आपका सन की कोई भी पर्सन हो जाता है उसमें और वो रिपीटली सब कुछ रिपीटली करता है, हैंड वॉश करेगा, काउंटिंग रिपीटली, मतलब कुछ ऐसा ना ऐसा वर्क करता रहता है जिससे कि वो लगता है कि उसमें पागलपन सा हो गया है उसको, ठीक है। ये हमारे 5 से आप इसमें मैं आपको अच्छे से और नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इसके आपको सिम्टम्स भी देखने हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो इसमें से आएगा आपको एक डिसऑर्डर जरूर, ठीक है बेटा। थैंक यू।